जो फर्स्ट डिवीजन में भी आने वाले हैं और ग्रुप्स के बीच में फर्स्ट नंबर भी ले सकते हैं, वो अभी प्रत्यक्ष नहीं हुए हैं। और मन 11वीं इंद्रिय है और मन के आधार से सुख दुख की महसूसता बाकी इंद्रियों को होती है, तो सतयुग में देवताओं को अमन होने के बाद सुख की महसूसता कैसे होगी? ये आपसे किसने कहा कि सतयुग में देवताएं अमन होंगे? बाबा तो अभी अमन होने के लिए कहते हैं ना कि अभी अमन सिर्फ एक है। कौन है? शिव अमन है। बाबा कहते बनना तो है बच्चों को, क्या बनना है? अमन बनना है। संगम युग में, संगम में बनना है ना। संगम युग में अमन बनना है। अमन का मतलब बिंदु बनना है, कोई संकल्प नहीं है, कोई संकल्प नहीं, निसंकल्प स्टेज है, तो क्या कहेंगे? अमन। और देवताएं सुख भोगेंगे कि नहीं भोगेंगे? हैं? सुख भोगे बगैर नीचे गिरेंगे या नहीं गिरेंगे? हैं? सुख भोगेंगे तो नीचे गिरेंगे। और सुख जो है वो इंद्रियों से ही भोगा जा सकता है कि बिना इंद्रियों के भोगा जा सकता है? इंद्रियों से ही भोगा जाता है। श्रेष्ठ इंद्रियों से सुख भोगेंगे, वहां वो भ्रष्ट इंद्रिय काम नहीं करेगी। ऐसे नहीं, कामना नहीं होगी। कामना तो होगी, माने काम तो होगा, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में उसका नाम अनंग होगा। अनंग माने वो काम विकार की मार करने वाला प्रैक्टिकल अंग वहां काम नहीं करेगा। ऐसी नहीं कि श्रेष्ठ इंद्रियों के सुख भोग की देवताओं में इच्छा नहीं होती है। अगर नहीं होती है तो लक्ष्मी नारायण के चित्र में राधा कृष्ण को बड़े प्यार से एक दूसरे को देखते हुए क्यों दिखाया गया? दिखाया गया कि नहीं दिखाया गया? और जो प्रकाश के वलय के बीच में, ज्ञान की रोशनी की दुनिया के बीच में खड़े हुए लक्ष्मी नारायण है ऊपर ऊंची स्टेज में, वो अमन की स्टेज का पार्ट बजा रहे हैं या मन से सुख लेने का पार्ट बजा रहे हैं? अमन स्टेज है। और है मुझे बोलते हैं कि कर्ज मर जाए करके बोलते हैं, कर्ज लेना और देना मर जाए करके। हाँ जी। और ये बात सिर्फ इस्लाम धर्म ने उठाया कि कर्ज देना और इंटरेस्ट नहीं लेना। है? कर्ज देते हैं, दोनों कर्ज देते हैं तो इंटरेस्ट नहीं लेते इस्लाम धर्म वाले। इस्लाम धर्म वाले कर्ज देते हैं तो ब्याज नहीं लेते। वो ब्याज हराम माना जाता है। ब्याज नहीं लेते? हराम मानते हो। हाँ। ये बात संगम की हुआ तो कैसे होता है? ये बात सिर्फ संगम की उन्होंने कैसे होता है? शंकर में संगम की बात उन्होंने ही कैसे उठाई? कैसे होता है? इस्लामियों ने। हाँ। हाँ। यहाँ कर्ज कैसे लिया जाता है ब्राह्मणों की दुनिया में? है? जैसे आखिरी नारायण है तो उसमें इस्लाम धर्म का वो अवगुण होता है या नहीं होता है? कौन सा है? कर्ज लेने का अवगुण होता है, लेकिन इंटरेस्ट चुकाएगा या नहीं चुकाएगा? है? है? अपने राज्य दे छोड़ना पड़ता है। नहीं, उसके पास तो कुछ है ही नहीं।
तो बदले में जो कर्ज लिया है उसके बदले में राज्य दे देता है। ये कैसे कहेंगे कि इंटरेस्ट दिया? तो जैसे आर्य समाजियों में हर धर्म के गुण अवगुण समाये हुए, वो तो लास्ट धर्म है ना, भगवान बाप से प्राप्ति करने वाला। ऐसे ही जो विधर्मियों के बीच में, विदेशियों के बीच में अव्वल नंबर का धर्म है इस्लाम धर्म। वो कर्ज देते हैं या लेते हैं? है? देते तो होंगे, देते तो होंगे। कर्जा देते तो हैं लेकिन लेते नहीं है। कर्जा लेते भी हैं लेकिन कर्जा है ही नहीं देने के लिए। इतना पुरुषार्थ है उनके पास जो दूसरों को दें? है नहीं है तो देंगे कहाँ से? इसलिए उनके धर्म में ये परंपरा चलती है क्या कि इंटरेस्ट लेते ही नहीं। और लेते लेकिन वापस करते नहीं। है जी, कर्जा लेते हो लेकिन देते नहीं वापस। देते हैं ना, देना तो पड़ेगा ना, ये तो ईश्वरीय नियम है। जो लेगा उसे देना भी पड़ेगा। बाबा हम लोग कोर्स करने जाते हैं ना, है? कोर्स करने को जाते हैं ना हम लोग ये। हाँ। तो बोलते हैं छाया माता का नहीं सुनना, बोले भोले भोली बोलते हो। ये कोर्स करती है ना मैं आडवास ज्ञान का, हाँ। परिचय देती है कोर्स करती तो बोलते छाया माता का सुनना नहीं, बोले वो भोली बोले, वो बोलते बोलते बोली 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 यूडी बोलती भोली बोलती। सब सेंटर में करती बोले आडवास ज्ञान सब छाया माता ने इधर उधर फैला दिया बोलते। बोली माने बुद्धू है। हाँ अच्छा। तो सब सेंटर में फैला दिया बोल रहे थे मेरे को, इसका सुनना ही नहीं बोले। सब जवाहर पानी इधर उधर तुम्हारा सब नाम गया, बोले नाम बदनाम होगा। मैं बोले मेरा नाम बदनाम नहीं होगा, नाम इसको थोड़ी बदनाम होता है। मेरे बाबा का तो सत्य ज्ञान है ना, मैं ऐसा बताइए। इसलिए तो बोला हुआ है कि आगे चल के ऐसा समय आवेगा जो ये इस्लामी और ये मुसलमान भीख मांगेंगे। क्या? ज्ञान का इनको भीख मांगनी पड़ेगी और आप देने वाले होंगे। सब सेंटर हिला दिया बोले आपने, और? किताब दिया बोले इधर उधर। बाबा हाँ। जो नारायण को दिखाते हैं शेष सैया पर बैठा हुआ और लक्ष्मी जी पाँव दबा, है। ये क्यों बताया? शंकर को दिखाते हैं कि उनकी इंद्रियों में सांप लिपटे हुए हैं। और विष्णु को दिखाते हैं सांप, दिखाते तो है ना, लेकिन विष्णु से लिपटे हुए नहीं है, वो उनके ऊपर आराम से लेटा हुआ है। अगर वो सांप कुछ एक्टिविटी में भी आते हैं तो शंकर के गले वाला सांप तो फू फू उपकार तो करता ही है, लेकिन जो विष्णु के सांप हैं वो उसको फुसकारते नहीं, फुसकार नहीं सकते, वो उसके रक्षक बन जाते हैं। क्या? रक्षा करने वाले बन जाते हैं। और शेषनाग क्यों कहते हैं? शेषनाग इसीलिए कहा जाता है कि शेषनाग के फण के ऊपर पृथ्वी रहती है। सारी पृथ्वी का भार शेषनाग उठाता है।
और कोई नहीं उठा सकता। या तो संगम युग में जब सागर मंथन हो, देवताओं और असुरों के बीच में, तो जो संपन्न पाटधारी युगल है वो कछुआ बन करके पृथ्वी के एक अंश का बोझ उठाता है। कौन सा अंश है? मंदराचल पर्वत। कैसा पर्वत? मंदरहा। पहाड़ तो है, पहाड़ पर बर्फ तो जाम होती है, ठंडी तो बहुत है, बहुत पुरुषार्थ की ठंडी है, बर्फ जाम हो जाती है, लेकिन उसकी यादगार मन बुद्धि कैसी है? मंद है। कौन सा पाटधारी है? जिसको हिमालय कहा जाता है, पार्वती का बाप है ब्रह्मा। बर्फ की तरह बुद्धि जाम है। इतना ज्ञान मुख से सुनाया गया, इतना ज्ञान सुनने वाले ने सबसे पहले सुना। किसने सुना? ब्रह्मा। लेकिन बुद्धि जाम है या चलती है? जाम। बुद्धि जाम है, तो उसको मंदराचल पर्वत भी कह दिया है और हिमालय पर्वत भी कह दिया। लेकिन वो पृथ्वी का एक हिस्सा मात्र है। क्या? सारी पृथ्वी का भार उठाने वाला नहीं है। सारी पृथ्वी का भार कौन उठाता है? जिसके फण पर पृथ्वी रखी हुई है, शेषनाग। और बाबा ये शेषनाग और इच्छाधारी नाग साथ में क्यों नहीं? क्या अलग अलग होती है? शेषनाग और इच्छाधारी परिवर्तन करने वाला। शेषनाग और इच्छाधारी नशा। इच्छाधारी नाग। रूप परिवर्तन करके शिव के भक्तों के बोले वो जो भी नाग है बिना इच्छा के नाग बनते हैं क्या? सांप जो होते हैं, काम वासना तो सब में होती है। अति की काम वासना वाले नाग कहे जाते हैं। कामना कहो, इच्छा कहो, बात एक ही है ना, कि अलग अलग बात है? एक ही बात है। तो जो भी नाग हैं, जो भी सर्प हैं, जो भी विषधर हैं, उन विषधरों में सबसे ज्यादा विष को कौन धारण करता है? अरे अरे सेंटर भी बन गया नीलंगा तो भी भूल गया। कौन है? शंकर है। वो इच्छाधारी नागों में अव्वल नंबर नाग है और छोटी छोटी इच्छाएं करते हैं। क्या? हमें इस्लाम धर्म का जो धर्म खंड है या उन लोगों का जो ग्रुप है उसके बीच में राजाई मिल जाए। बाबा शेषनाग को बौद्धी धर्म वालों के बीच में हमें राजाई मिल जाए, सिख धर्म वालों के बीच में राजाई मिल जाए, लेकिन सारी दुनिया के ऊपर हमारी राजाई हो जाए, वो सिर्फ एक ही नाग है इच्छाधारी, कि और कोई नाग है? एक ही नाग है। मस्तक में निकाल हैं?
जो आत्मा रूपी मणि होगी सदैव धारण करने वाली, दूसरों को प्रकाश देने वाली, स्वयं भी प्रकाशित होने वाली, तो वही तो प्रकाश फैलाएगा अंधेरे में। और शेषनाग कौन है? अरे उसे शेषनाग कह दो उसको। ओपन करने को सागर मंथन का वासुकी नाग कह दो, वो एक ही बात है। वसु का पुत्र वासुकी। वसु कहते हैं धन संपत्ति का देने वाला। कौन है धन संपत्ति का देने वाला? है? कौन सी आत्मा है? शिव बाप। वो वसु है कि और कोई आत्मा है धन संपत्ति देने वाली? है? एक ही है शिव बाप। और उसका बड़े से बड़ा पुत्र कौन है? इसका नाम वासुकी है। कौन है? एक ही पुत्र है। भक्ति मार्ग में कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा। लेकिन ब्रह्मा बड़ा पुत्र है क्या? देव देव महादेव कहते हैं। 2 बार देव शब्द, फिर महादेव। एक ब्रह्मा देव, एक विष्णु देव, और उससे भी ऊपर महादेव। क्या पूछ रहे? और फिर कामदेव विष्णु का गायन किसके ऊपर लागू होना चाहिए? हाँ, इसने कामदेव विष्णु किया, कमाल है। कमाल की बात है। आप अपने अंदर के कामदेव को भस्म करेंगे, दूसरों के अंदर को भस्म करेंगे। जो गायन है उसकी बात। हाँ, जो गायन है सोई बता रहे। तो आप जो भस्म करेंगे वो तो अपने अंदर का। अपने, ऐसे ही शंकर भी किसके अंदर का काम भस्म करता है? अपने अंदर का करता है कि औरों के अंदर करता है? शिव बाबा का कोई काम नहीं। हमारे पुरुषार्थ करेगा वो भस्म का, जो करेगा सो पाएगा। या शिव बाबा करता है? वो करता है कुछ? बिना शिव बाबा के तो होने वाला नहीं। रास्ता बताता है। ये भक्तों की बात है। शिव बाबा सब कुछ करता है। मुसलमान लोग कहते हैं उसने जमीन बनाई, उसने आसमान बनाया, उसने सूरज बनाया, चांद बनाया। जो कुछ करता है खुदा करता है। करवाता तो है बाबा। तो अब ऐसे ही कहो ना, वो सिर्फ ज्ञान के द्वारा कराने वाला है। और वो भी जो जितना ज्ञान धारण करेगा उतना प्राप्त करेगा। धारण नहीं करेगा तो प्राप्ति भी नहीं करेगा। हाँ, सृष्टि पर जो आती पाप होता है, हाँ? उसका सृष्टि पर जो आती पाप होता है पृथ्वी पे, धरती पर, तो उसका कारण जन्म मरण में आने वाली आत्माएं होती है या परम धाम से आने वाली आत्माएं? सृष्टि पर जो पाप होता है, हाँ, पाप जो है वो बनता कैसे है? कर्मों से। किस बात से पाप बनता है और किस बात से पुण्य बनता है? हैं? पाप बनता है दुख देने से और पुण्य बनता है सुख देने से। और देवताएं सुख ही सुख देते हैं कि दुख भी देते हैं? सुखी ही सुख देते हैं। और जो आत्माएं द्वैतवादी बन जाती है, देवताओं को तो अद्वैत कहा जाता है। क्यों? क्यों अद्वैत कहा जाता है? क्योंकि उन देवताओं ने अपनी अंतिम स्टेज में, जो पुरुषार्थ की उनकी अंतिम स्टेज हुई है, उस अंतिम स्टेज में
उन्होंने एक की बात को माना है, दूसरों की बात को नहीं माना है, इसलिए वो अद्वैत कहे जाते हैं। और द्वापर युग से क्या होता है? द्वैत पैदा हो जाता है। जो देवात्माएं हैं वो भी द्वैतवादियों के चक्कर में फंस जाती हैं, दो की बातें मानने लग पड़ती हैं, बेविचारी बन जाती हैं। इसलिए अगर दो की बातें मानेंगे, अनेकों को फॉलो करेंगे, तो झूठ को फॉलो करने वाले बनेंगे या सत्य को फॉलो करने वाले बनेंगे? झूठ अनेक होता है और सत्य एक होता है। अभी हम ब्राह्मण बच्चों ने नंबरवार सत्य को पहचाना है, इसलिए हम अद्वैत देवता बनते हैं। और द्वैतवादी युग और द्वैतवादी धर्म कब से बनते हैं? द्वापर से। तो दुख पैदा होगा, द्वैत से दुख पैदा होगा या सुख पैदा होगा? है? दुख पैदा होता है। हाँ, जोर से बोलो। नीचे वाला। हाँ, अंतमते सो गते। हाँ, शूटिंग पीरियड से क्या मेल है? अंत में मते माने बुद्धि, अंत में जो बुद्धि बनेगी वो लंबे समय के पुरुषार्थ के आधार पर बुद्धि बनेगी या कभी कभी जो पुरुषार्थ किया है उसके आधार पर बुद्धि बनेगी? लंबे समय तक जो पुरुषार्थ हमने ज्यादा किया होगा वैसी ही हमारी बुद्धि बन जाएगी। इसलिए गायन है कि मरने के समय जैसी बुद्धि होती है वैसा जन्म मिलता है। द्वैतवादी युग में, द्वापर कलयुग में सबकी बुद्धि द्वैतवादी होती है या एक को फॉलो करने वाली होती है? द्वैतवादी बुद्धि होती है, चाहे स्त्री हो और चाहे पुरुष हो। पुरुष सारे जीवन काम विकार के संकल्प याद करता है और काम विकार का जो आधार बनाता है वो स्त्री चोले को बनाता है काम विकार की पूर्ति करने के लिए। सारा जीवन वही संकल्प करेगा तो अंत में क्या याद आवेगा? स्त्री चोला याद आ जाएगा। ऐसी बुद्धि बन गई। कौड़ी याद आवेगी तो अगला जीवन कैसा बनेगा? कौड़ी समान जीवन बनेगा। स्त्री चोला ही लेना पड़े, देहभान ज्यादा होने के कारण ज्ञान में ही बुद्धि उतनी नहीं बन पाती। और बीके में जो योग सिखाते हैं, बीके में हाथ उठाओ। हाँ, बीके में योग सिखाते हैं, बाबा ने उसको गलत बताया क्योंकि बहने दृष्टि देती है। ऐसा योग करने के बाद भी पवित्रता में विजय माला आगे जाती है और रुद्रमाला पीछे रह जाती है। आगे एडवांस ज्ञान लेने के बाद आगे जाएगी, बाप की पहचान लेने के बाद या आगे जाएगी या बिना पहचान के आगे जाएगी?
चांद के बाद चांद के बाद जा सकते। फिर बात खत्म हो गई। बाबा हाँ संगम में पुरुषार्थम कर रहे जो ब्राह्मण हैं? ब्राह्मण जो पुरुषार्थ करते हैं अभी, हाँ ये शक्ति जो चीन होती है, संगम युग में पुरुषार्थ करते हैं। ब्राह्मण जो पुरुषार्थ करते हैं, जो पुरुष माने आत्मा के अर्थ करेंगे उनकी शक्ति क्यों क्षीण होगी? तो गलत बात, झूठ बोल रहे हैं। पूरा पुरुषार्थ तो नहीं, हैं? पूरा पुरुषार्थ नहीं हाँ तो ऐसे कहो ना, तो संगम युग में अधूरा पुरुषार्थ करते हैं तो शक्ति क्षीण होती है। इसका क्या शूटिंग मतलब इसका? अरे पुरुष अर्थ पूरा नहीं किया, माना आधा पुरुष आत्मा के अर्थ किया और आधा देह के अर्थ कर लिया। जो कर्मेंद्रियों से कर्म किया वो आधा तो आत्मा के लिए किया और आधा देह की प्राप्ति, देह के सुख के लिए कर लिया। तो देह की सुख के लिए जो कर लेंगे उसमें क्षीणता आवेगी, पतन होगा या शक्ति का उत्थान होगा? पता नहीं होगा। तो ब्रॉड ड्रामा में उत्तर क्या होगा? है तो बदले में ब्रॉड ड्रामा में बड़ा ड्रामा में दुखी ही दुख ज्यादा भोगेंगे, सुख कम हो गए। तो कम भोगेंगे। ऐसी बहुत सी आत्माएं होती हैं जो द्वापर कलयुग में भी बहुत सुखी रहती हैं। खासकर तुम सन्मुख बैठने वाले सुनने वाले बच्चों के लिए बोला, तुम्हारे लिए पौना हिस्सा सुख और धर्म वालों के लिए आधा सुख आधा दुख होता है। तो कारण क्या हुआ? पुरुषार्थ। और योग का अर्थ क्या है? एक होता है एड म, क्या ऐड तो करो लेकिन एडम जो बाप है उसमें माँ को भी ऐड करो। सन्यासी बन करके नहीं रहे, क्या हुए हैं? एडम ईव जो थे वो सन्यासी थे या प्रवृत्ति मार्ग वाले थे? वो हुआ एडम। और फिर मुसलमानों में दिखाते हैं एडम के सामने शर्त भी रख दी खुदा ने। क्या शर्त रखी है? हाँ, ये जो बाड़ी है, जिस स्वर्ग की बाड़ी में तुमको सुख मिलता है, इसका ये फल नहीं खाना, गंदुम फल। मुसलमान लोग गेहूं को गंदुम कहते हैं। उसका शेप कैसा होता है? जैसा स्त्री का शेप होता है ऐसा उस गंदुम का शेप होता है। अगर तुमने गंदुम को खाया, यूज किया, तो स्वर्ग से नरक में गिर जाएंगे। तो वो एडम पड़ता है नाम। एड होती है माँ और वो है ईव। कोई किसी को जोर से झापट मार दे या जोर से ठोकर खा के नीचे गिरे तो मुंह से क्या आवाज निकलती है? ई। और वह क्या? वह माने पर या स्व? ईव माने पर। ये दो ही चीजें हैं दुनिया में, एक पुरुष आत्मा
और एक प्रकृति। प्रकृति को कहा है ईव, जो दुनिया का बड़े से बड़ा विनाश करेगी। क्या यज्ञ के आदि में भी बड़े से बड़ा विनाश हुआ था। तब अंदर से आवाज निकलती है ई। अभी भी दुनिया में आवाज फैलेगी। जब महाकाली चारों तरफ दुनिया में हो हल्ला मचाएगी। महाकाली माने प्रकृति। प्रकृति के 5 तत्व जब विकराल रूप धारण करेंगे और बुद्धि भ्रष्ट होगी, तो भ्रष्ट बुद्धियों के मुंह से निकलेगा, ए होशियार होके रहो, आई बीबी भागो। क्या ए आई बीबी का मतलब क्या है? ए माने आध्यात्मिक, आई से बनता है ईश्वरी, बीबी माने विश्वविद्यालय, आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय। इसकी संपन्नता प्रत्यक्षता तब होगी जब ब्राह्मणों की दुनिया में बेसिक में भी और एडवांस में भी महाकाली पार्ट बजाएगी और माँ 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 कह के चिल्लावेंगे, भगदड़ मच जाएगी। अनिश्चय बुद्धि मरंती होने वालों की। और है तीव्र पुरुषार्थी। एक पुरुषार्थी ऐसा होता है जो कहता तो है अपने को पुरुषार्थी, लेकिन अज्ञान की नींद में खूब सोता रहता है। सन्यासी कैसे पुरुषार्थी है? अज्ञान की नींद में खूब सोने वाले। दूसरे ऐसे भी पुरुषार्थी हैं, उनसे ऊंची कोटि के, कि सोते तो नहीं रहते हैं, उठ के बैठ जाते हैं, लेकिन बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, कंट्रोल नहीं कर पाते। ज्ञान की कमी और पहचान की कमी के कारण। तीसरे ऐसे पुरुषार्थी हैं, बैठे रहने वालों को तो जान लिया ना, है? रजाई छोड़ते ही नहीं, बैठे रहते हैं। थोड़ी थोड़ी नींद और बेलापन आता रहे तो कोई हर्जा नहीं। तीसरे ऐसे हैं जो बिस्तर त्याग देते हैं, बैठने की बजाय उठ के खड़े हो जाते हैं, मुंह हाथ धो लेते हैं। तो सोने वाले, बैठने वाले, उठ के खड़े हो जाने वाले। और तीसरे ऐसे हैं सिर्फ उठ के खड़े ही नहीं हो जाते। बाबा ने कहा छत पे चले जाओ, चलते फिरते रहो, बाबा को याद करते रहो। नींद आती है ना, तो नींद को उड़ाने का तरीका क्या है? टेरेस पे चले जाओ और घूमते फिरते बाबा को याद करो। तो चलते पुरुषार्थी। उससे भी ऊंचे हैं दौड़ते पुरुषार्थी। धीरे धीरे नहीं चलते हैं, क्या करते हैं? दौड़ लगाते हैं। और उससे भी ऊंचे
उड़ते पुरुषार्थी उड़ान भरते हैं। आज क्या बताया? माया तो आवे, उसका काम है आना, लेकिन आपका काम क्या है? माया विघ्न के रूप में हमारे सामने ना आवे, आवे और हम और ऊंची स्टेज में उड़ जाए। तो ज्यादा ऊंचाई पर कोई विघ्न बाधाएं आती हैं क्या? नहीं आते। पहाड़ से टकराएंगे क्या? नहीं टकराएंगे। तो उड़ते पुरुषार्थी और उससे भी ऊंचे हाई जंप लगाने वाले। कैसा पुरुषार्थी बनना है? जब दौड़ होती है ना, तो जो दौड़ने वाले एक्सपर्ट लोग होते हैं, दौड़ने वालों के साथ दौड़ते रहते हैं। प्रैक्टिस तो उनकी बहुत अच्छी होती है, अपने ऊपर विश्वास भी पक्का होता है, इसलिए दूसरों के दिखावे में धीरे धीरे दौड़ते हैं और दूसरे आगे बढ़ जाते हैं। वो क्या समझते हैं? हम जीत जाएंगे। लेकिन जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं, वो अंत में छलांग लगाते हैं और आगे नंबर ले लेते हैं। जैसे कि ब्रह्मा बाप दादा बच्चों को बोलते हैं, बच्चे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे आता हूं। बच्चों को आगे बढ़ाते हैं या पीछे कर देते हैं? आगे बढ़ो। जानते हैं कि बच्चे तो बच्चे हैं, दौड़ेंगे भी तो हमारी तो लंबी लंबी टांगे हैं, हम तो आगे निकल ही जाएंगे। उनकी तो जिन्नात की प्रैक्टिस है। नाम क्या रखा? जिन्न। जैनियों में जो भगवान होते हैं उनको क्या कहते हैं? जिन्न। जिन भगवान। जिन्न का मतलब ही होता है जित ना, जिनको कोई जीत ही नहीं सकता। तो वो पुरुषार्थ है भगवान भगवती का। उनका काम है बच्चों को आगे बढ़ाना। बच्चे समझते हैं तो बुढ़े हो गए, अब हम विष्णु बन के बैठ जाए। तो ये नहीं विष्णु को आवाहन कर सकेंगे क्या? हम विष्णु पार्टी बनाए लेते हैं और अभी माला बना के दिखाते हैं। उनका अहंकार बढ़ जाता है, लेकिन लास्ट में जब रिजल्ट निकलता है तो क्या होता है? असलियत सामने आ जाती है। और जब तक 100% भक्ति नहीं होती तब तक ज्ञान का उदय नहीं होता है। 100% भक्ति, 100% ज्ञानी तू आत्मा की होगी या सबकी होगी? है? जो 100% ज्ञानी आत्मा होगी वो 100% भक्ति करेगी। ज्यादा भक्ति करेगी तो ज्यादा ज्ञान उठाएगी, कम भक्ति करेगी तो कम ज्ञान उठाएगी। अब व्यभिचारी भक्ति ज्यादा करेगी तो ज्ञान भी कैसा उठाएगी? अब व्यभिचारी ज्ञान उठाएगी।
और व्यभिचारी भक्ति करेगी तो ज्ञान भी कैसा उठावेगी? व्यभिचारी ज्ञान उठावेगी। तो अपने प्रश्न को सुधार लो। क्या 100% भक्ति सबकी नहीं होती है? हाँ पूछो। अभी बाबा ने बताया कि भक्ति रहेगी तो अज्ञान, भक्ति का फल अज्ञान होता है। हाँ जी। तो फिर जो ज्ञान का उदय कैसे होगा? उसने अगर भक्ति नहीं किया है। हाँ क्योंकि एग्जाम्पल है कि अगर भक्ति किया है तो ही ज्ञान मिलता है। ठीक है। भक्ति मार्ग का संस्कार नहीं है तो ज्ञान एकदम बुद्धि में आएगा नहीं। पहले ज्ञान आता है या पहले भक्ति आती है? भक्ति आती है। पहले भक्ति आती है। तो जो पहले आती है और ज्ञान बाद में आता है, उसके बाद ज्ञानदाता आता है। तो भक्ति जो पहले आती है वो किसके सामने पहले आवेगी? नंबरवादी तो आवेगी ना। तो जिसके सामने भक्ति आती जाएगी अपनी संपन्न स्टेज में, उस आत्मा के अनुसार कोई ज्ञान में आवेगा, नहीं तो ज्ञान में नहीं आवेगा। जो अभी भक्ति कर रहे हैं उनको है, अभी जो भक्ति कर रहे हैं वो हमारे से पीछे हैं, आगे है? पीछे है। पीछे है। तो उनकी भक्ति पूरी करवाने के लिए क्या करना चाहिए? वो ज्ञान में आ जाए तो ज्ञान सुनाना, उन्हें खुली छूट दे दो। बाबा तो कहते हैं कोई भक्ति करता है तो मना करना चाहिए? नहीं मना करो। भक्ति करने वाले को भक्ति करने दो। उसका मतलब कि हमारा काम क्या है? भक्ति करने वालों की भक्ति को रोकना या उनको ज्ञान देना, पहचान देना हमारा काम है। जब पूरा ज्ञान आ जाएगा तो भक्ति अपने आप छूट जाएगी। हम किसी को भक्ति करने से मना क्यों करें? रोड़े क्यों अटकाएं? क्यों कहें कि तुम भक्ति छोड़ दो? लेकिन अपने को मालूम है कि भक्ति का फल अज्ञान है, तो अपने को मालूम है कि वो अज्ञानता में जा रहा है, तो फिर ज्ञान कैसे आएगा उसको? अगर हम ज्ञान सुनाएंगे तो फिर भी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप ज्ञान सुनाएंगे और वो ज्ञान को एक्सेप्ट नहीं करता है? अगर ज्ञान को एक्सेप्ट नहीं करता है, हम ज्ञान सुनाते हैं, इसका मतलब है हमारे में प्योरिटी की पावर कम है। इसलिए दूसरे को दोष नहीं देना है। और बाबा, ये जो 7 चक्र कहे जाते हैं जो इंसान शरीर में, जैसे कुंडलिनी चक्र आता है, बुद्धि चक्र और जीवन चक्र जैसे आते हैं, इनका और कर्म इंद्रियों से कैसा रिलेशन, और ये योग और योगा में कैसे सपोर्ट करते हैं? भक्ति मार्ग में कहते हैं जो 8 चक्र शरीर में है, उन चक्रों का जो आधार मूर्त चक्र है उसमें कुंडलिनी सोई हुई है। कुंडलिनी शक्ति कुंडली मार के बैठी हुई है। अगर वो जागृत हो जाए और ऊपर के 7 चक्रों को भेदते हुए सबसे ऊपर के सहस्त्रासार में पहुंच जाए तो सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही है ना? लेकिन ऐसा कोई सिद्ध पुरुष देखा है? है? ऐसा होता ही नहीं। इस शरीर के अंदर जो 8 चक्र माने गए हैं वो विराट पुरुष है। स्वयं भगवान जो कहा जाता है, उस विराट पुरुष में वो अष्टरतन कहो, अष्टदेव कहो,
उनकी अपनी अपनी दुनिया है। उस अपनी दुनिया में चक्कर काटते रहते हैं। वो कोई और नहीं है, 8 नारायण ही है, अष्टदेव ही है। और उनको पतन की ओर ले जाने वाले 8 धर्म पिताएं भी हैं। वो दुनिया वालों ने योग बताया है उसे, लेकिन वो योग झूठा है, प्रैक्टिकल नहीं है। सच्चा योग तो बाप अभी बताते हैं। जो अष्टदेव है, 8 नारायण है, उनकी तह तक पहुंचना है। सात को क्रॉस किया माने 8 सहस्त्रासार में पहुंच सकते हैं। उन 7 से ऊपर उठना है। जैसे रामायण में कह दिया, 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा। ये 7 विधर्मी नारायण हैं। ये इतने ऊंचे उठते हैं संसार में, जो ताड़ के समान ऊंचाई हो जाती है। ज्यादा ऊंचा होना अच्छा है, या ऊंचाई कम हो और छाया ज्यादा हो, फल ज्यादा हो, वो ज्यादा अच्छा है। कवियों की कल्पना ने ये बात भी लिख दी, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, खजूर कहो ताड़ कहो, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। छाया रूपी सुख नहीं मिलता, उनके संरक्षण में दुख ही दुख मिलता है। उन धर्म पिताओं के संरक्षण में जाने वालों को, और फल लागे अति दूर माने जब कलयुग का अंत आता है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी जाग जाते हैं, तब अंत में उन धर्म पिताओं को या उन धर्म पिताओं के धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माओं को ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति होती है। उनको फॉलो करने वाले लास्ट में वो सुख रूपी फल पाते हैं। इसलिए ये जो हम योग योग चिल्लाते हैं दुनिया में, वो योग नहीं है, वो तो और ही वियोग होता जाता है। वो भगवान को जानते ही नहीं तो योग कैसे लगावेंगे? बुद्धि योग जुटेगा कैसे? सारा बुद्धि योग तो शरीर में धरा रहेगा, क्योंकि बताते हैं शरीर के अंदर वो अष्ट चक्र है, तो देहभान बढ़ेगा या आत्माभिमानी बनेंगे? देहभान बढ़ता रहता है। वो पर काया कौन सी शक्ति होती थी? वो अपने हिंदू धर्म में हैं? शंकराचार्य थे। क्या? वो अपने शरीर से आत्मा निकाल किसी राजा के शरीर में प्रवेश करके कार्य करते थे। वो हाँ, शक्ति कहा जाएगी। आत्मा की शक्ति नहीं होती है। आत्मा को शक्ति रहती है। हाँ, योग में शक्ति कहते हैं
लेकिन वो योगिक शक्ति से क्या वो स्वर्ग बना लेते हैं? नई दुनिया बना लेते हैं क्या? या परकाया प्रवेश करके मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं क्या? इच्छा मृत्यु पाते हैं क्या? वो तो कुछ भी नहीं है। जैसे दुनिया में चमत्कार दिखाने वाले ढेर सारे चमत्कार दिखाते हैं, अल्पकाल की सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे ही ये अल्पकाल की सिद्धियां हैं, इनमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। उनको भी वरदान यही मिलता है कि हैं? गाड़ी परिस्थिति समझ आत्मा संबंधी उसको भी वरदान मिलता है उनको भी हैं? हिंदू धर्म के जो आत्मा रहती है उनको जो कुछ चमत्कार करती है वो तो समय पर ही बाबा उनको वरदान देते होंगे। उनको वरदान देते होंगे, वो पहले संपन्न बन जाएंगे। लास्ट में आके बोले वो तो और बाप के सन्मुख पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे बाद में संपन्न बनेंगे। पहले बन जाते हैं, लेकिन हैं? धर्म पिता की बात कर रहा हूँ। हाँ, धर्म पिताओं की बात है। वो धर्म पिताएं पहले संपन्न बनेंगे या बाप के सन्मुख पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे पहले संपन्न बनेंगे? बच्चे संपन्न बनेंगे। और बाबा पहले यज्ञ में गोले को याद करते थे, फिर शिवलिंग को याद, शिवलिंग जैसा आकार याद करने लगे, फिर बिंदु को याद करने लगे। तो मुझे भी जिक्र आया कि ये मम्मा की इन्वेंशन है, ये कैसे? पहले आग के गोले को याद करते थे, रोशनी के गोले को याद करते थे आदि में। बाद में मम्मा की बुद्धि चली, मुरली में नहीं आया क्या? मुरली में आया कि आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, आत्मा स्टार है, भ्रकुटी के बीच चमकता है जब सितारा। ये तो बाबा की मुरली में ज्ञान है, लेकिन मम्मा ने मंथन किया कि सांप का बाप सांप जैसा ही लंबा होगा, हाथी का बाप हाथी जैसा ही स्थूल मोटा ताजा होगा, कीटाणु का बाप कीटाणु जैसा ही सूक्ष्म होगा। ऐसे ही जो ज्योति बिंदु आत्मा है, अति सूक्ष्म है, उसका बाप भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु होगा। इसलिए ज्योति बिंदु बाप का रूप आत्माओं के बाप का रूप है। ये बेसिक नॉलेज है, ये एडवांस नॉलेज है, ये बेसिक तक सीमित है। और कृष्ण को बनवाली किस अर्थ में कहा गया है? किस अर्थ में उनको कहा गया है बनवाली? हाँ, वन माने क्या और जंगल किसे कहा जाता है? ये कांटों का जंगल है। इस कांटों के जंगल में कौन सी आत्मा है जो दुखदाई कांटों के ऊपर भी वारी जाती है? उनको भी सुख ही देती है। उन कांटों जैसे दुखदाई आत्माओं को भी सुख देती है, दुख नहीं देती है। कौन है? कृष्ण की आत्मा, ब्रह्मा। वही ब्रह्मा वाली आत्मा कभी संपन्न बनती है या नहीं बनती है? जब संपन्न बनती है तो इस कांटों के जंगल पर न्योछावर होने का पार्ट भी उसी का है। जो बाबा कहते हैं दधीची ने क्या किया? हड्डियों को भी स्वाहा कर दिया।
तो हड्डी हड्डी पुरुषार्थ करने वाली आत्मा है। देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि। देह भले चली जाए तो भी काम पूरा करके छोड़ती है। आया है अच्छे अच्छे बच्चे जिनमें कई गलतियां करते हैं, 10, 20, 50 गलतियां तो रोज ही करते होंगे। दृष्टि के बारे में बात आई है। जो क्रिमिनल आई है वो सुबह से शाम तक बार बार भूल कराती है, और ये भूल ब्राह्मण जीवन में जन्म लेने के बाद बढ़ती जाती है या कम होती जाती है? बढ़ती जाती है। तो अंत की ये स्टेज बताई कि जब बहुत तमो प्रधान बन जाएंगे, अति के क्रिमिनल आई बन जाएगी, तो नंबरवार आत्माएं हैं देह अभिमानी, ज्ञान में चलने वाले रावण जैसे ब्राह्मण, जो दृष्टि से भूल करते रहेंगे, क्रिमिनल आई से दुख देते रहेंगे, और प्राप्ति जैसा यहाँ करेंगे वैसी वहाँ प्राप्ति होगी। विविचारी दृष्टि करेंगे, बनाएंगे, तो प्राप्ति क्या होगी? ये पूछने की बात है। हाँ जी, हाँ जी। अभी भी अगर आप आंख बंद कर दो तो आपको त्रिमूर्ति का चित्र दिखाई देता है, ऐसा बार बार होता है। आपको त्रिमूर्ति का चित्र दिखाई देता है बार बार। आंख बंद करते हैं तो, आंख खुली रखते हैं तो नहीं दिखाई देता लेकिन आंख बंद करते हुए इमीडिएट ऐसा चित्र आ जाता है। आंख बंद करते हुए चित्र आ जाता है, तो आंख बंद करते ही आ जाता है। अरे आंख खुली रखे तो त्रिमूर्ति शिव प्रत्यक्ष नहीं होता है? होता है तो दो बातें कर दी। और हाँ, शिवरात्रि का जो उपवास पकड़ते हैं भक्त लोग, खजूर क्यों खाते हैं? खजूर क्यों खाते हैं? खजूर इसलिए खाते हैं कि जो खजूर का पेड़ होता है ना, उसका फल तो बहुत मीठा होता है। पकने पर फल बहुत मीठा होता है, लेकिन बहुत दूर लगता है कि नजदीक लगता है? दूर लगता है। माना कौन सा धर्म खंड है जहाँ खजूर ज्यादा पैदा होते हैं? अरब। इस्लाम धर्म खंड ऐसा है। इस्लाम धर्म खंड में कौन कौन से देश है मुख्य? अरब, अफगानिस्तान मुस्लिम देश है, अरब देश और अफ्रीका। क्या? अरब देश और अफ्रीका।
तो वहाँ एक ऐसा पेड़ है जिसके फल बहुत दूर लगते हैं, बहुत मीठे भी होते हैं, लेकिन तब तक इंतजार करने से क्या होगा कि जो ईश्वर की प्राप्ति है, राजाई, रुद्रमाला के मणके बन करके ही मिल सकती है, वो प्राप्ति नहीं होगी। निराधार राजाएं होते हैं या रानियां होती हैं? राजाएं निराधार होते हैं, वो राजाई की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। इतने लास्ट में वो आत्माएं निकलती है कि लास्ट में निकलने के कारण फिर भी रानियां बनती हैं, आधीन होकर रह जाती हैं। तो फल बहुत दूर लगता है, जल्दी फल नहीं मिलता, लेकिन मीठा तो बहुत होता है। क्या जन्म जन्मांतर सुखी रानियां रहती हैं या राजाएं जन्म जन्मांतर सुखी रहते हैं? रानियां बहुत सुखी रहती हैं। राजाएं जाकर के सेना के साथ लड़े, मरे, कटे, खून बहाए, ढेर के ढेर घाव लगे, मल्लम पट्टी करें, और रानियों का ऐसा कोई दुख नहीं होता। पुरुष कृष्ण जैसी आत्माएं, हाँ, उनकी आयु एडजस्ट कैसे होगी? जो संगम युग के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म है, जिसमें सुख ही सुख मिलेगा, पुरुषोत्तम संगम युग में जो स्वर्णिम हिस्सा है, जिसमें खुदा के बंदे सुखी ही सुख रहते हैं, दुख नहीं भोगते, वो हिस्सा सतयुग में उनका कम हो जाता है। क्यों? कि ऐसी आत्माओं को अपना शरीर संगम युग में नहीं होता है। बाकी 21 जन्म का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो 8 जन्म तो सतयुग में होते हैं उनके, तो त्रेता में उनके कितने जन्म होने चाहिए जो 21 जन्म का सुख पूरा हो जाए? 13 जन्म होने चाहिए। बेसिक में एक प्रैक्टिकल है, एक प्रैक्टिकल, एडवांस में एक प्रैक्टिकल। भक्ति मार्ग वाले सर्वव्यापी सर्वव्यापी चिल्लाते हैं या एक व्यापी भी बोलते हैं? वो सर्वव्यापी की ही बात ज्यादा चिल्लाते हैं ना। तो बेसिक वाले भक्ति मार्ग वाले हैं या ज्ञान मार्ग वाले? इसलिए वो सर्वव्यापी सर्वव्यापी चिल्लाते रहते हैं, उन्हें एक व्यापी का पता है ही नहीं। बाबा जी है? अरे बाबा और मम्मा इसलिए पानी पीते हैं। रात में सपने में ब्रह्मा बाबा शिव बाबा आए थे उनके,
हाँ। उनको लगा हाँ। कि बाबा मुझे और मम्मा देख रहे हैं हाँ। सपने में। हाँ। ऐसा क्यों? ऐसे क्यों हुआ? स्वप्न और साक्षात्कार की लीला अंत में विशेष देखेंगे, तो आपसे शुरू हो रही है। और सपने देखने वाले और साक्षात्कार करने वाले भक्ति मार्ग की कोटि में है या ज्ञानी की आत्मा की कोटि में है? भक्ति मार्ग की कोटि में है। आप ऐसे सपने और देखना चाहते हैं? हैं? अच्छा लगता है? नहीं लगता? खुश तो बहुत हो रहे हैं। हाँ। 12 ज्योतिर्लिंगों में भक्ति मार्ग में महाराष्ट्र में ज्यादा सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में क्यों दिखाई गए हैं? जो नाम पड़े हैं वो काम के आधार पर पड़े हैं या ऐसे ही पड़ गए हैं? काम के आधार पर नाम पड़े हैं। सबसे ज्यादा भगवान जो है ज्ञान का सागर है ना? जो भगवान ज्ञान का सागर है, वो भगवान का असली साकार रूप क्या है? हर हर बम बम। और दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जो दुनिया की महान ते महान कही जाने वाली आत्माएं माने धर्म पिता है, वो भी नहीं कर पाते हैं। और वो काम शंकर के द्वारा संपन्न किया हुआ गाया जाता है। तो ऐसे की मान्यता करने वाली आत्माएं हर हर पापों का हरण करने वाला और बम बम, जितने ज्ञान के बम छोड़ता है उतना पापों का हरण होता है। इस बात को मानने वाले, भगवान को पहचानने वाले महाराष्ट्र में ज्यादा होते हैं या दूसरे स्टेट में ज्यादा हैं? इसलिए बाबा यहाँ की राजधानी का नाम क्या था? है बम्बे। किस आधार पर नाम पड़ा? काम किया है हर हर बम बम। इसलिए उनकी जो यादगार है वो भी ज्यादा कहाँ बननी चाहिए? महाराष्ट्र में ही बननी चाहिए। महान काम किया है ना, तो जो सहयोगी आत्माएं होंगी वो भी महान कही जावेंगी या कमजोर कही जावेंगी? विष्णु पार्टी का असर हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा है? अच्छा। और संतों की भूमि, वहाँ संत हो गए ना ज्यादा। संत शब्द किस शब्द से बनता है? सत्य है तो संत बनता है। ईश्वर का ज्ञान ही तो सच्चा है, और इस ईश्वर के सच्चे ज्ञान को बोलने वाले, सुनने वाले, देखने वाले कहाँ होने चाहिए? जो महान राष्ट्र कहा जाए वही होना चाहिए। कलकत्ते में तो देवियों की पूजा होती है,
भगवान को तो उतनी मान्यता नहीं है। और है अर्जुन के 12 पुत्र उसको कब 12 है। अर्जुन को कैसे 12 पुत्र कहाँ 12 माप में काउंट किया है। हाँ, अभी मंदिर था नहीं। कौन कौन से नाम गिने जाते हैं 12 पुत्रों के? हैं? हाँ, 12 पुत्र कहीं महाभारत में नाम आए हैं इनके? किसी ने सुने हैं क्या? यार नहीं पढ़ाई पढ़ के आ गया तो बोलता चैत्र वैशाख में तो भाद्रपद तो बोलता। हाँ? अच्छा बंद करो, अब अगरम बगरम पूछने लगे।